उधर महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सख्ती बढ़ा दी। प्रशासन ने लोगों से बेवजह अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की। साथ ही बाजारों में बिना काम के घूमने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक बाजारों में जाने से पहले लोगों को 5 रुपए एंट्री फी देनी होगी और बाजार में 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुकने पर 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। बीते हुए 3 से 4 दिनों के अंदर नासिक टॉप 5 में आ गया। नए 14,000 पॉजिटिव पेशेंट की संख्या है। यहाँ पर देखिए अलग अलग बातें की जा रही है। यहाँ पर बाजार पेट के अंदर हम लोग हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि पालिका कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए, पुलिस का बंदोबस्त बड़ी मात्रा में लगा हुआ है। यहाँ आने वाले हर इंसान से 5 रुपए की रसीद यहाँ पर काटी जा रही है। यह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। यह मार्केट में आपको काम है उसलिए 1 घंटे के लिए 5 रुपए। 1 घंटे के बाद अगर वक्त आपको 1 मिनट भी ज्यादा लगता है तो 500 रुपए फाइन यहाँ पर किया जाने वाला है। इस परिसर के सीनियर पुलिस निरीक्षक साजन सोलना हमारे साथ है। देखिए लोगों से बात करते हैं हम। 5 रुपए देने के लिए तो लोग तैयार है, 500 रुपए जाती हो रही है। हाँ सर, इसके लिए बात ऐसी है कि जो मार्केट में अनावश्यक भीड़ जो हो रही है उसकी वजह से कोरोना का जो प्रादुर्भाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये नासिक शहर के पुलिस कमिश्नर श्रीमान जी दीपक पांडे सर, इन्होंने कल परसों के दिन ही बॉम्बे पुलिस कायदा कलम 43 के तहत एक अधिसूचना जारी की है कि जहाँ पे अनावश्यक भीड़ हो रही है वहाँ से अनावश्यक भीड़ के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसके ऊपर मर्यादा होना चाहिए ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव ज़्यादा ना हो। इसलिए ये अधिसूचना श्रीमान जी ने जाहिर किया है। नासिक में कोरोना रोकने के लिए, क्राउड कंट्रोल करने के लिए यह एक अलग फंडा किया गया है। कैमरामैन हेमंत बाबुल के साथ प्रशांत बाग, न्यूज़ 18 इंडिया, नासिक, महाराष्ट्र। देश भर में कोरोना दिन पर दिन बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 56,211 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 271 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां पिछले 24 घंटे में 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने अपने दम भी तोड़ा। कोरोना के मामले में 3,000 नए मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले अगर मुंबई की बात करें तो कोरोना के करीब 5,900 मरीज मिले हैं और वहां 12 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इसी तरह पुणे में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 5,000 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने पर वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। आपकी तरफ से एक नया आदेश भी निकाला गया है कि जो तमाम बेड्स हैं उन्हें एक्टिव करने के लिए कहा गया है। नहीं, एक्टिव ऑलरेडी है जी। 14,000 थे जी, अभी 25,000 कर रहे। ओके। ऑक्सीजन भी ऐसे ही बढ़ा रहे, वेंटिलेटर भी दे रहे, हमारे एम्बुलेंस रेडी है, ऐसे तरह से सब रेडी है। इसका मतलब है रुग्ण बढ़ना नहीं, रुग्ण बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम रेडी करके रखा है। बीएमसी की तरफ से एक आदेश मैम दिया गया है कि जो भी बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में हैं उन्हें भी एक्टिव करने के लिए कहा गया है। बीएमसी मेस्मा लगा के कोई उसमें जाएगा नहीं हड़ताल पे, और वो बेड का जो 4,000 दिन का ज़्यादा स्पेशल है उसका 9,000 और उससे ज़्यादा है तो कुछ ऐसा 10,000, उसके ऊपर वो लगाते दिन का भाड़ा तो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होगा। बार बार मुख्यमंत्री यही तो कह रहे कि लॉकडाउन में नहीं जाना है, तो लोगों ने तय करना है जाना है कि नहीं जाना है। बीएमसी की पूरी तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए और इसके लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने को कहा, लेकिन बीजेपी ने अभी से उद्धव सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लॉकडाउन ये उत्तर नहीं, लॉकडाउन को हम जोरदार विरोध करेंगे और लॉकडाउन को व्यापारी, इंडस्ट्री और सबसे बड़ी बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो दिन भर काम करने के बाद ही शाम को उनको रोटी मिलती है, तो लॉकडाउन करो, नो प्रॉब्लम, सबको पैकेज दो,
आपने कहा ना कि भाई साल में हमको 1 लाख करोड़ का कर्जा निकालना पड़ा, तो और 10-20 हज़ार करोड़ निकालो, किसने रोका है आपको? अपने स्टेट का जीडीपी इतना है कि उस जीडीपी का जो परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज में अभी भी कर्जा लेने की जो स्पेस है वो बाकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मामले कम नहीं हुए तो सरकार इस पर फैसला ले सकती है। हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हैं। राजेश जी, आप लोगों की मीटिंग हुई, कोरोना के केसेस कम ना होना और उसके बाद जिस तरीके के लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा होना, कैसे देख रहे हैं इसको? कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो ज़रूर चिंताजनक है, लेकिन लॉकडाउन ये कोई अंतिम ऑप्शन नहीं है। एक है कि वो कैसा है कि अभी इमीडिएटली हम लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन जैसा बोलते हैं वो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हमने इम्प्लीमेंट करने के बारे में कहा है, वो अगर उससे अगर कंट्रोल होता है तो लॉकडाउन ये कोई हमारे सामने ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन तो लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी के आनंद विहार इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। हम मौजूद हैं आनंद विहार आईएसबीटी फुट ओवर ब्रिज पर और जरा यहां से तस्वीरें आसपास की दिखाते हैं कि किस तरीके से आज यहां पर भीड़ है और बहुत लोग ऐसे नजर आएंगे जो कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आएंगे। देखिए, ये बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। इनसे पूछते हैं, मास्क कहाँ है आपका? कहता मेरे गाड़ी में लगी है जो बात है। आप तस्वीरों में देखेंगे मास्क की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस जगह पर नहीं हो रहा है। देखिए किस तरह यहाँ पर भीड़ है, जो छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लगी हैं उन पर किस तरह की भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो जो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसी तस्वीरें बेहद डराती हैं। और लगातार सरकारें भी यही अपील कर रही हैं कि लोग जो कोरोना नियम हैं उनका पालन करें, लेकिन सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस जैसी जगहों पर जहां भीड़भाड़ के जो इलाके हैं वहां नियमों का पालन कराएं। यहां आसपास देखने पर कोई भी जिला प्रशासन की टीम यहां नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना के मामले जब दिल्ली में बढ़ रहे हैं तो ये लापरवाही लोगों की तरफ से तो दिखाई दे रही है, तो वहीं जो सरकार है, जो जिला प्रशासन है, उनकी टीमें भी यहां आसपास के इलाकों से नदारद हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब जरा आपको ये दो तस्वीरें दिखा दें। आनंद विहार दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ गाजीपुर मंडी ये भी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर देखिए लोग जो हैं वो आराम से जाते नजर आ रहे हैं। ना चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोरोना का डर है कि मार्केट में ही कम निकले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, वहीं प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो लोगों को ये बोल सके कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने दोनों वैक्सीन को सुरक्षित बताया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पूरे 28 दिन के बाद दूसरी डोज ली है। डोज लेने के 30 मिनट के बाद आज और पहली डोज के लेने से लेकर और आज तक हम दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मैंने ये बात पहले भी कई बार कही है कि भारत में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, इफेक्टिव हैं। वहीं राजस्थान के कई जिलों में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद सख्ती बढ़ा दी जा रही है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच की जा रही है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। होली के बाद राजस्थान में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस 7,800 हो चुके हैं।
और एक तस्वीर हम जयपुर के रेलवे स्टेशन की बताएंगे कि जैसे केसेस ज़्यादा बढ़े उसके बाद में जागरूकता बढ़ा दी गई है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जयपुर रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दिनों से तैनात है। और आज देख सकते हैं कि अभी जैसी ट्रेन पहुंची उसके बाद में एक एक का यहाँ पर जिसके पास रिपोर्ट नहीं है, जो दूसरी जगह से आ रहे हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से देखा जा रहा है। कहाँ से आए भैया? सूरत से आए। कोरोना की रिपोर्ट लेकर आए आप? हाँ। कब की है ये? 26 मार्च और 27 था रिपोर्ट। तो आप देखिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आप भी रिपोर्ट लाएं? साथ में कई लोग देखिए कि आप ये अच्छी बात है, जागरूकता बढ़ी है लोगों के अंदर और रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कि आप किस तरीके से, लेकिन एक दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जागरूकता बढ़ी है, वहीं पर कई ऐसे भी हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए भैया? आप कहाँ से आ रहे हो? हाँ, सूरत से आए। आप सीधे क्यों जा रहे हो? चेक क्यों नहीं करा रहे हो? देखिए कि आप ये यहाँ से सारे लोग चेक करा के जा रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? प्लेरा से। अच्छा है, लेकिन आप सीधे आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं लोग कि सीधे निकल जाएं, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है